हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट के कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो यहाँ पे दोनों ही रिसिप्ट्स के अंदर डिफरेंस जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं ये दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर, वहीं जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाती हैं। तो इन दोनों रिसिप्ट्स के अंदर डिफरेंस जानना जरूरी होता है कि ये अलग क्यों है एक दूसरे से। क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल जो नॉन रिकरिंग नेचर की जो रिसिप्ट होती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, वहीं जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होती है उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है जो हमें रेगुलर बेस पे रिसिप्ट होती रहती हैं वो रिवेन्यू नेचर की होती हैं। वही नॉन रिकरिंग जो कभी कभार होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शेयर को इशू करके जो पैसा रिसीव हुआ है, हम हर साल शेयर इशू नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम के बाद करते हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। बुकिश एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। कि जरूरी होता है जानना कि प्रॉपर डिफरेंस क्या है कैपिटल रिसिप्ट के बीच में और रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच में, क्योंकि जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है ये दिखाई जाती है क्रेडिट साइड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वहीं जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो शो की जाती है बैलेंस शीट के अंदर। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट के कारण यहाँ तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लोन ले लेना, तो इससे क्या हुआ पैसा आया है, ये कैपिटल रिसिप्ट मानी गई है, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्या हुआ कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी है। वहीं अगर शेयर्स इशू किए गए हैं तो रिसीव हुआ पैसा, या डिवेंचर्स इशू किए गए हैं पैसा रिसीव हुआ है। रिसिप्ट तो है ये, लेकिन किस नेचर की है, कैपिटल नेचर, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर के अंदर आती है। यानी कि लायबिलिटी क्या हो जाती है, इससे इंक्रीज हो जाती है या फिर रिडक्शन हो जाती है वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू रिड्यूस होने का मतलब क्या है, फिक्स्ड असेट्स को सेल कर दिया, तो यहाँ पे इससे कारण क्या हुआ कि असेट्स चली गई है, जो असेट्स है वो रिड्यूस हो चुकी है। इस तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसके कारण या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है या असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए कैपिटल रिसिप्ट के, जैसे कि अमाउंट रिसीव होना सेल करके फिक्स्ड असेट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट को। जब सेल की जाती है फिक्स्ड असेट या फिर इन्वेस्टमेंट है जो जिस कारण से रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई प्रोप्राइटर द्वारा पार्टनर या फिर जो मनी ऑब्टेन की जाती है शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके कंपनी के केस में, तो ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्योंकि जब भी शेयर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। क्योंकि जब शेयर या फिर डिबेंचर इशू करके पैसा रिसीव किया जाता है तो वह पैसा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। अमाउंट रिसीव की गई बाय वे ऑफ लोन, लोन के तरीके से जो पैसा रिसीव हुआ है वो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो यहाँ पे इसने वर्डिंग यूज़ की है ना बच्चों, कि बैलेंस शीट के अंदर जो इफेक्ट देखने को मिलता है कैपिटल रिसिप्ट का, जिससे यहाँ तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे इस पॉइंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, या फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स रिड्यूस हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस हो चुकी है, इस तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट का इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है रिकरिंग नेचर की होती है। जैसे मनी ऑब्टेन की गई सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को जो सेल किए थे वो रेगुलर बेस पे किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो रिसिप्ट होती है गुड्स को सेल करके वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। कमीशन और फीस रिसीव हुई है अगर सर्विस दी गई है, अगर सर्विस देती है तो उसके बदले वो कमीशन या फिर फीस चार्ज की जाती है, तो ये भी हमारे पास रिकरिंग नेचर की होती है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कवर की जाती है। इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये भी रेगुलर बेस पे रिसिप्ट होती है, जिस कारण से ये भी रिकरिंग नेचर की होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। अब यहाँ पे हम कवर करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस में जो फर्स्ट डिफरेंस आता है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का, कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, वहीं रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है रिकरिंग नेचर की होती है। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है डू नॉट अराइज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान अराइज नहीं होती है, जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्सेज के दौरान की जाती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि जैसे कि अब यहाँ पे गुड्स को सेल करके रिसिप्ट हुआ, अगर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और गुड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है गुड्स को सेल करना और पैसा लेना। अब ऐसे अगर सर्विस दी जा रही है तो सर्विस के बदले जो भी कमीशन या फिर जो भी फीस रिसीव की जाती है तो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है कैपिटल रिसिप्ट का, कि इट इज़ अ अमाउंट रिसीव बाय वे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और रिसिप्ट फ्रॉम लोन, कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो कैसी होती है कि या तो रिसीव हुई है सेल करके फिक्स्ड एसेट्स को या फिर लोन है जो लिया गया है। वही रिवेन्यू रिसिप्ट जो रियलाइज करती हैं सेल ऑफ गुड्स के दौरान, यानी कि गुड्स को सेल करके पैसा आता है, या फिर अगर सर्विस का काम है तो सर्विस दे करके जो पैसा रिसीव है वो भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कवर किया जाता है। ये दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है ये दिखाई जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट होती है या तो इसके कारण लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर असेट्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे लोन अगर लिया गया है तो इससे लायबिलिटी इंक्रीज होगी है, अगर फिक्स्ड असेट्स को सेल किया गया तो इससे असेट्स कम होगी है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कवर करती हैं। वही रिवेन्यू रिसिप्ट से ना ही तो डिक्रीज होती है ना ही फिर इंक्रीज होती है या असेट्स और लायबिलिटी, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी रिवेन्यू रिसिप्ट के कारण। इसके अंदर इंक्लूड की जाते जो अमाउंट रिसीव होती है, जैसे कैपिटल से पैसा रिसीव हुआ या फिर उधारा लिया गया पैसा, जो अमाउंट जनरेट की गई है फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके, तो ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कवर करते हैं। वही रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं जो अमाउंट जनरेट की गई है गुड्स को सेल करके या सर्विस को रेंडर करके, रेंट रिसीव होता है, जो कमीशन रिसीव होता है, ये सारे हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों में डिफरेंस आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सर्टेन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रिवेन्यू नेचर की होते हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट होता है ये ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट है जो लिया जाता है। जो ये एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन्हीं को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो बेनिफिट होते हैं एक्सपेंडिचर का जनरली 3 से 7 साल तक बेनिफिट लिया जाता है। जब इन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे टाइम तक लिया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 से 7 साल के बीच में लिया गया है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है ये टोटल एक्सपेंडिचर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाना सही नहीं रहेगा। इसको जितने भी साल इन खर्चों का इन एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट लिया जाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर को उन ईयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से जो धीरे धीरे करके चार्ज करते जाएंगे और जो बैलेंस बच जाएगा वो हमने बैलेंस शीट के असेट साइड पे दिखा देना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इस कंसेप्ट को। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एक फर्म ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट के अंदर, तो उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। टोटल 2 लाख खर्च कर दिए, जो इस एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट है उसको 4 साल तक मिलेगा। तो अब हमने 2 लाख रुपये एक बार में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं करना, इसको 4 साल तक कितना स्प्रेड करके हम देखते हैं अमाउंट 50,000 बनता है कि 50,000 जो हर साल मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे तो ये डेबिट साइड दिखाया जाएगा। कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से। करंट ईयर में हमने 50,000 चार्ज कर लिया, बाकी बैलेंस शीट की हमने असेट साइड पे इसको दिखा देना है कि टोटल 2 लाख रुपए खर्च किया गया था, उसमें से 50,000 तो इस साल चार्ज कर लिया, तो बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 1.5 लाख रुपए। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का हिसाब हो गया। ऐसे जब सेकेंड ईयर की बारी आएगी तो सेकेंड ईयर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोबारा फिर से टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से 50,000 हटा देने
और जब बाकी बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड पे एडवर्टीजमेंट का कि टोटल 150 रहता था, उसमें 50 इस साल चार्ज कर लिया तो 1 लाख रुपया रह गया, तो 1 लाख हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया। ऐसे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से 50,000 रुपये, और जो बाकी रह गया वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट की असेट साइड दिखा देंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से। अब टोटल 1 लाख रहता था, 1 लाख में से 50,000 चार्ज कर लिया गया है तो 50,000 रह गया। तब जब नेक्स्ट ईयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से 50,000 पे है जो कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 साल के अंदर पूरा एक्सपेंडिचर है जो कंप्लीट राइट ऑफ कर दिया गया है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता है। आई होप क्या वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला है। उसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ बेसिक हमने एडजस्टमेंट कवर कर ली है विद एग्जाम्पल। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।